छोटे से शहर में सरला देवी अपने दो बेटों राहुल और अमित के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने दोनों बेटों को बड़ा किया था। सरला देवी सुबह से शाम तक घरों में सिलाई का काम करती थी ताकि उनके बेटों की पढ़ाई पूरी हो सके। समय बीता, राहुल और अमित दोनों बड़े हो गए। राहुल को एक अच्छी नौकरी मिल गई और उसकी शादी पूजा नाम की लड़की से हो गई। शादी के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। पूजा को सरला देवी का हर काम गलत लगता था। वह राहुल से अक्सर कहती, तुम्हारी माँ हर बात में दखल देती है, अब हमें अलग रहना चाहिए। राहुल पहले तो मना करता, लेकिन धीरे धीरे वह भी पूजा की बातों में आ गया। एक दिन राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम लोग अब अलग घर में रहना चाहते हैं। सरला देवी के दिल को बहुत ठेस लगी, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम खुश रहोगे तो मुझे भी खुशी होगी। कुछ ही दिनों में राहुल और पूजा अलग घर में रहने लगे। अब सरला देवी और छोटा बेटा अमित ही उस पुराने घर में रह गए। अमित अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन अचानक सरला देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई। अमित उन्हें अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें आराम और अच्छे इलाज की जरूरत है। अमित ने तुरंत राहुल को फोन किया, लेकिन राहुल ने कहा, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, बाद में देखता हूँ। यह सुनकर अमित को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों बाद राहुल को अपने पुराने घर आना पड़ा क्योंकि उसे कुछ कागज लेने थे। घर में घुसते ही उसने देखा कि दीवार पर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। जिज्ञासा में उसने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें सरला देवी ने अपने दिल की सारी बातें लिखी थी। एक पन्ने पर लिखा था, आज राहुल ने कहा कि वह अलग घर में रहना चाहता है। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, काश राहुल एक बार आकर मुझे देख ले। बस उसे देखकर मेरा दर्द आधा हो जाएगा। यह पढ़ते पढ़ते राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। वह तुरंत अस्पताल पहुंचा। सरला देवी बेड पर लेटी थी। राहुल उनके पास बैठ गया और रोते हुए बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा निकला। सरला देवी ने धीरे से उसका सिर सहलाया और कहा, नहीं बेटा, माँ के लिए उसके बच्चे कभी बुरे नहीं होते। राहुल फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन के बाद राहुल अपनी माँ को अपने साथ घर ले आया। अब पूरा परिवार फिर से साथ रहने लगा। और राहुल ने उस दिन एक बात समझ ली, दुनिया में माँ बाप का प्यार ही सबसे सच्चा होता है।